जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। मैं निशब्द हूं दोस्तों। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के लिए इंसाफ अब हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गैंगरेप का जो आरोपी था भारतीय जनता पार्टी नेता कुलदीप सिंह सेंगर, उसके खिलाफ अदालत ने जो मामला चल रहा था उस पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि तुम पीड़िता से दूर रहोगे। आज मैं निशब्द हूं दोस्तों और बहुत ही मायूस हूं। सच बताऊं तो ये खबर करने का मन भी नहीं था मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं था। आप मुझे बताइए ऐसे में इस देश में क्या इंसाफ मिलेगा? ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, चाहे प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे आसाराम हो, चाहे बलात्कारी राम रहीम हो, और अब उनका नेता उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी। निशब्द हूं मैं। महिला अधिकारों की जो कार्यकर्ता हैं योगिता भयाना, उनके साथ इंडिया गेट पहुंची और वहां पर उनके लिए आवाज उठाई। आप देखिएगा पुलिस की बेरहमी, पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर देखिएगा किस तरह से पुलिस वाहन में डाल दिया। आज निशब्द हूं, आज बहुत कुछ कह सकता हूं मगर दिल इतना मायूस है, इतना मायूस है कि कुछ कहने का मन नहीं है। अब ये कहानी सिर्फ आपको ये तस्वीरें बयां करेंगी। ये एक समाज के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। इस सभ्य समाज को आईना दिखाती ये पद्ममा तस्वीर। अरे कहाँ है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैडम आप बोल दो। योगिता जी, आप प्लीज सुनिए। नीचे कपड़े तपड़े में योगिता जी, कपड़ा उठाओ। योगिता जी बताइए जरा, इंडिया गेट पे आप आज इसलिए अगर आप देखें मदर है जो कि नीचे, अगर मैं अपने कैमरा में कहूँ सर आ जाओ। योगिता जी क्या है मामला? ड्राइवर बैठा है सीट पर। अरे सर आ जाओ उसको एक मिनट। अरे पानी है क्या? पानी दे दो यार। आप बोलो ना उनको, ये लो पानी लो। हॉस्पिटल ले जाओ बस में। आ जाओ लोग, उठा लो मैडम। मैडम उठाओ ना मैडम। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में
मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जयंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है। वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है। मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है। जैसे कि और जेल में है, वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है, या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं, इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीव मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी कैसे अपील हो। लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये कई बार आया है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए। आप क्यों लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का, सबका समय खराब करते हैं। जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, ना वो कहीं काम कर जाता सकता, न कमा सकता, न अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे हो सकता है कि किसी को, तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके, कोर्ट बहुत सारे इलाज होते हैं, कोर्ट का थ्रू जाके इलाज कराइए। कोर्ट जेल इलाज कराएगा, जेल के अधिकारी हैं वो आपका आंख का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कहे कि एक बार बेल करके आपको ऑपरेशन हो के आप फिर कोर्ट दोबारा उनको लेगा जेल में, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से बहाना है उसको बाहर छोड़ने का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उनको सर्जरी करवानी है या इलाज करवाना है, जेल में अपील करें
और जेल के तरफ से जाके उनको इलाज हो, उनको पूरा इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए।